इसी शालीमार है। आमिर भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। 50 के करीब तो तकरीबन पेशेंट आ चुके हैं। काम, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर। मुझे आलू महंगा दिया गया है। कस्टमर केयर सेंटर है, किस तरह की भी कंप्लेन हो तो वो कर सकता है। बाजार से बेहतर है, सेब है वो बर्दाश्त से बाहर है। प्याज बिल्कुल ड्राई प्याज है, 48 रुपए पर केजी आपको मिल रहा है। और आप इसी तरह चिकन का मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डीसी रेट 468 है, हमारे बाजार में इस 453 पे ये दे रहे हैं। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इधर। क्वांटिटी और क्वालिटी पे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सारी के लिए चीजें जो है वो मिल जाती हैं। किसान है उससे तो ये खरीद लेते हैं। ये तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि उन गोदामों को देखे। अच्छा तरीके से चल रहा है कुछ। आप रेट क्या मिला, सही मिला? मार्केट में तो 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। दुकानें तो ऑक्शन पे दी हुई हैं। अब बिजली की सहूलत है, एक जगह की सहूलत है, बना बनाया बाजार है। 13,410 रुपए किराया है। थोड़ा जिन्हें अंदाज से आप प्याज को लगाया सही तो जो बीच ने वो जरा खराब से लगाया। अच्छी क्वालिटी का सेब नजर भी आ रहा है और है भी ईरानी सेब है और रेट 395 है। शुक्रगुजार है मरीम नवाज का, बहुत ज्यादा मेडिसिन की सहूलत दी हुई है। 100, 150, 125, 140 रुपए की मैंने ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1000 1000 ਤੇ ਫੋਨ करना है, ਤੁਹਾਡਾ कार्ड बन जाएगा। एक रमजान के बाद एक बेवा स्कीम आ रही है, ते हुए मुस्तहिक होते हुए तो आपको लाजमी मिलेगा। उस पब्लिक है वो अप्रिशिएट भी करे। स्पेशल वुमेन है, दूसरा स्टॉल लगाया हुआ है और वो खुद मेहनत कर रहे हैं। रमजान स्टॉल जितने भी लगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। कपड़े कुपड़े बच्चे हैं से खरीदने से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बल्कि इनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। भी दुआएं हैं और इनके लिए भी दुआएं हैं हमारी। आप जैसे लोगों को देख के हौसला भी होता है हमें कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल आपके ज़रिए मुआश में रुकावट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से सहूलत बाज़ार लाहौर के जगह जगह लगाए गए हैं, इसलिए लगाए गए हैं कि ताकि रमज़ान में पब्लिक को किसी भी किस्म की कोई भी अशिया ख़रीदना चाहते हो, आटा हो, चीनी हो, सब्ज़ी हो, दालें हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको एक ही जगह पर मैसर हो। और इन सब की निगरानी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ड्यूटी लगाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से फिर आगे जितने भी एसीज़ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जिनके अपने अपने एरियाज़ हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगाएगी। वो लोग अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। जिस हम पहले भी एक दो एसीज़ के साथ उनके एरिया में, उनके बाज़ार में मौजूद थे, वैसे ही आमिर भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसी शालीमार है, बड़े ही अगर मैं कहूँ ना कि मेहनती एसीज़, तो अब लाहौर में वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमें वो असिस्टेंट कमिश्नर देखने को मिल रहे हैं जो आपको दफ्तरों में कम बल्कि आपको बाज़ारों में, मार्केट्स में ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। ये चेक करते हुए कि आवाम को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोग्राम के मैं आगाज़ कर लूँगा इनके साथ ही, उसके बाद रेट्स क्या होंगे आटे के, चीनी के, दालों के, सब्जियों के, जिस जिस चीज़ों का भी रेट पब्लिक जानना चाहती है, हम यहाँ पे वो चीज़ों को डिस्क्लोज भी किया जाएगा। मार्केट मैनेजर भी मेरे साथ मौजूद होंगे यहाँ पे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आमिर भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, हर साल बाज़ार लगा करते हैं, रमज़ान बाज़ार चल रहे होते हैं, सिलसिला ये चल रहा होता है, लेकिन इस बार सहूलत बाज़ार के अंदर ही आप एक और ऑप्शन दे दीजिए कि आप यहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटेट करें। सबसे पहले बता दें आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं वी और सीएम पंजाब की जानिब से, वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस बार जो रमज़ान था उसमें आपने देखा थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए। रमज़ान से पहले ही जो सारे के सारे आइटम्स थे उनकी सप्लाई को इंश्योर करने के साथ उनके जो रेट्स है उनकी रेगुलराइजेशन शुरू कर दी गई थी। बिल्कुल। एक तो हमारी ये ओपन मार्केट में हमने इस तरह की इसी चीज़ को हमने फर्दर जो ट्रिकल डाउन किया हमारे रमज़ान बाज़ारों में कि जो हमारे जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो पेरिशेबल हैं चाहे नॉन पेरिशेबल हैं, उन सब की जो प्राइसेस हैं वो हमने एक तो मेंटेन रखनी है ओपन मार्केट में, साथ जो हमारे रमज़ान बाज़ार हैं उसमें उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। अवेलेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे हमने मज़ीद भी लोगों की सहूलत के लिए रखा है कि उनके रेट्स फर्दर आगे हम नीचे लेके गए, वो मुख्तलिफ तरीके से लेके गए, वो हम इंशाल्लाह आपसे एक चीज़ डिस्कस। हम हरबंसपुरा में दाखिल हो चुके हैं। हरबंसपुरा मार्केट का जनाबी गेट है जहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले आते साथ हमें क्या मिलता है? हम वहाँ से आगाज़ भट्ट साहब के साथ चलते हैं। बताइएगा। सबसे पहले तो हमारा ये क्लिनिक ऑन व्हील्स का हमारा स्टॉल लगा है कि जहाँ पे हमारी जो डॉक्टर्स हैं वो मॉर्निंग से लेके जब तक हमारा बाज़ार चलता है उस वक्त मौजूद होंगे। इन केस अगर कोई किसी बंदे को कोई इशू आता है तो ऐसा बैठे तस्वीर रखें सर। कोई इशू आता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है क्योंकि फैमिलीज़ आ रही हैं, रमज़ान है लोग हैं, हाँ तो इस तरह कंटिन्यूसली आ रही होती हैं और छोटे छोटे इश्यूज़ हैं भी जो होती हैं। बेसिकली क्लिनिक ऑन व्हील्स की हमारी टीम्स हैं, बट हमने उन्हें अंदर बिठाया ताकि वो भी आसानी से बैठ सकें और जो आने वाले हमारे लोग हैं उनको पता चल सके हमारा हेल्थ का एक। मैं चाहता हूँ कि आप बात करें, पूछें कि ये तशरीफ लाएं। ये तो हमारी हेल्थ की टीम है डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं सर। टीम है जनाब। डॉक्टर साहब है हमारे। डॉक्टर साहब बताइए सुबह से क्या मामला हुए हैं, क्या एंट्री हुई है? पेशेंट्स आए हमारे 50 के करीब तो तकरीबन पेशेंट आ चुके हैं। तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस नौयत के आ रहे हैं वो काइंडली हमारी काम, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसे पेशेंट जो है ना वो
रहा आजकल तो व्हाट्सअप यही वायरल हुआ है, मेरी अपनी तबीयत 2 दिन से खराब रही बिल्कुल ऐसी है, ये थोड़ा सा इन्फेक्शन है आई गेस, गला तकरीबन सब लोगों का इस तरह खराब आ रहा है, उसमें ऑब्वियसली एंटीबायोटिक जो भी बेसिक मेडिसिन हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। जो आते हैं उनकी एंट्री वगैरह कहाँ करते हैं, किस जी बिल्कुल होती है? हाँ जी, क्या HRMS सिस्टम बन गया, HRMS सिस्टम बन गया हमारे प्राइमरी हेल्थ का, क्योंकि ये प्राइमरी हेल्थ के जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं ऑफिशियल्स हैं उसका अपना HRMS सिस्टम बन गया, जो भी पेशेंट का डाटा होता है उस पर अपलोड किया जाता है, पर अपलोड किया जाता है और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर। बट अगर आपने चेक करना हो मैडम से तो आप कैसे? मैडम अभी मुझे बताइएगा सुबह से लेके अभी तक आपके पास कितने पेशेंट्स आपने इसमें एंटर किए हैं? आपका ना नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू ये देखें आप नीचे मैनुअल दिखा दें जो आज नेटवर्क। देखिए व्हाट्सअप कर रहे हैं बड़ी मेहनत, मैं चाह रहे हैं व्हाट्सअप की मेहनत है ना ज़ाया ना हो, ये डॉक्टर साहब पब्लिक के लिए ना। देखिए अभी इन्होंने मुझे बताया कि जी हमारी सुबह से भी नेटवर्क इशू चल रहा था ऐप का, तो 1 2 3 4 कर दी है कुछ बेसिक एंट्रीज जो इन्होंने अभी तक इस अपनी कर ली हैं, जो बाद में वो ऐप पे भी अपलोड करेंगे, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो गेज इनकी ऐप पे जो डाटा सिंक होना है उससे होनी है, उस डाटा बेस से होनी है। बिल्कुल ठीक हो एक तो ठीक है इनकी प्रेजेंस इधर ज़रूरी है जिसे हम मॉनिटर करें, बट इनकी जो अपनी फॉर्मेशन है वो उससे अपडेट लेगी कि अच्छा जी कितने इन्होंने पेशेंट्स चेक किए, कितनी मेडिसिन। डेली बेसिस पे सब आपको इन्फॉर्म करते हैं? डेली बेसिस पे ये सुबह इधर आके अपने स्टॉल पे आ जाते हैं, और हमने जो हमारे इंचार्ज हैं इनसे सुबह मैं अपडेट ले लेता हूँ कि जी इस वक्त मुझे बता दें कि हमारे कितने महकमे हैं वो पहुँच गए हैं, हेल्थ है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, ये हमारे जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो सारी की सारी मुझे वो लिस्ट आ जाती है कि जी ये वाले जो ड्यूटी पे मौजूद हैं ये वाले मौजूद नहीं। सेकंड बैलेंस मेडिसिन किस चीज़ की मौजूद है? नज़ला जुकाम की होगी, इसके अलावा कोई खास मेडिसिन बेसिक जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन है वो मौजूद है। नज़ला जुकाम है, पेट खराब है, फ्लैजिल्स पड़ी हैं, उसके अलावा अगर किसी को वॉमिटिंग का इशू है वो हो सकती हैं, सर दर्द है, स्टोमिक और ज़्यादातर उन लोगों को 2 इश्यूज आते हैं बट सब इन दिनों में, या तो बीपी का इशू आ से बीपी लो हो सकता है, या शुगर अचानक लो हो जाती है, इसके हवाले से भी कुछ ज़्यादा वो तो डेफिनेटली वो तो एसेंशियल मेडिसिन में होती है, मौजूद है वो है मेडिसिन वो है इन दिनों में ज़्यादा जो इशू आता है वो स्टोमिक आता है इधर से। अच्छा इधर से? हाँ जी, हमारा जो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने एक सहूलत दी है, ये बड़े अहम चीज़ है। बेसिकली जो हमारे मार्केट में इस वक्त आटा जो कंट्रोल रेट पे है वो 905 का बिक रहा है, हम उसे भी इंश्योर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप मार्केट में इसे चेक कर सकते हैं, हमने इंश्योर करवाया हुआ है, उसकी सप्लाई भी सफिशिएंट है और उसकी जो हमारे रेट्स हैं वो भी कंट्रोल्ड हैं। ये हम यहाँ पे इसे मज़ीद हमने सहूलत ये दी है कि जो 950 का आटा है उसी क्वालिटी का उसी तरह का जो बरकत फ्लोर मिल का आटा 850 का हम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 850 का दे रहे हैं और उसका भी प्रॉपर आप आए ना सर। बट सब ये फ्लोर की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है या हमने इनके साथ कोई? ये हमने इनके साथ किया है, ठीक है, वो इनके साथ करके ये हमारे जो हमारे AFC साहिबान है वो देख रहे हैं इस वक्त जिस तरह इनका आज का सुबह का ओपनिंग स्टॉक 160 बैग्स था। अच्छा ये पकड़े यार 280 बैग्स हाँ शुगर की नहीं आप दोनों मिल्स के उधर भी इधर आप चाहिए फूड से हैं। अच्छा ये फूड डिपार्टमेंट से स्टॉक से इन्होंने हमें बताना है कि जी अच्छा जी टोटल इतने हमारे पास बैग्स मौजूद थे और इतने भेजे, और जो भी फैमिली आती है उसको कितना आप दे रहे हैं? एक से ज़्यादा नहीं हम देते, एक से ज़्यादा हम नहीं दे रहे ताकि हमारी जो सप्लाई है वो मेंटेन रहे, और एक जो बैग है वो 10 kg का है, वो बंदा दोबारा एक बैग एक बंदे को फर्स्ट करके मैं लेके जा रहा हूँ, कितने दिन तक मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? जितने दिन आप इस्तेमाल दोबारा आ सकते हैं, मेहमान है 2 दिन वो चलेंगे, मैं दोबारा आके कब लूँगा? दोबारा के ले सकते हैं, उसमें हमें कोई इसमें एक लेके जाना है, एक दिन में एक ID कार्ड पे एक लेके जाना है और उसका हम उधर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो उसकी शफाफियत कैसे हो पाती है कि मैं आज ले गया ID कार्ड देकर? नहीं हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है, डेली का रिकॉर्ड मेंटेन है, आप दिखाइए डेली ID कार्ड आएंगे। वो ID कार्ड एक ज़माने में ना DC ऑफिस में जमा हुआ करते थे, वो सिलसिला आज भी है? अभी वो नहीं, अभी हमने इधर ही रखा हुआ है, इधर ही उसका ID कार्ड नंबर लिखना है, उसका सिस्टम बना है उसके जी ये वाले लोग जो लेके चलेंगे, दोबारा से वो जैसे ही आएगा डुप्लीकेट आ जाएगा, ID कार्ड उसमें नहीं आएगा। सारी डिटेल इसमें जाती है डेली। दिखाओ ना अभी डिटेल निकालिए, कल की डिटेल दिखाएं सर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी पर्सनल चैट है, इस पे जो मैंने फॉरवर्ड की है ना वो हर चीज़ इधर है, ये देखें ये कितना स्टॉक है, ये कितनी टेंडर्स है, ये हर चीज़ मैंने शेयर। यानी कि एक वक्त में एक बंदा थैला ले जा सकता है, अगले दिन आके दोबारा ले जा सकते हैं, चलेंगे तो बट सब इसका वजन चेक करना उसके लिए आपने चेक कर लें। अक्सर लोगों को कंप्लेन हो जाती है ना, तो वो भी बताने के जी कंडा ले आओ बाहर, स्केल बाहर ही रखा करो, लोगों की तसल्ली देने के लिए बाहर रखा करें आप। वो हमारा स्टोर इधर है, अगर किसी ने चेक करना हम चेक करवाते हैं, वैसे भी पैक कर रहे हैं ना 5-5 किलो के बैग बना रहे हैं, इसलिए वजह से वो पैकिंग चल रही, बट सब आए तो देख लेते हैं, जो पैक कर रहे हैं उसका दिखा दें, उधर रखो यार, अंदर ही रखें, अंदर ही रखो भाई, ले आओ आटे का बैग ले आए, ठीक हो गया जी। अच्छा ये यहाँ पे बेसिकली हम जो चीनी दे रहे हैं इधर 2 kg और 5 kg दे रहे हैं, तो ये इधर उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं और वही हम लोग बाहर भी उन्हें वे करके अगर लेना चाहे वो दे सकते हैं। इधर जो है बेसिकली वो हमारा ये
स्टॉक सारा का पड़ा हुआ है, चीनी का पड़ा हुआ है। ठीक हो और अभी हम आटे का यार एक बैग लाओ ना। बट साहब, जब स्टॉक आता है इसकी एंट्री कौन करता है? इसका एंट्री इनके पास होती है, इन्हीं के पास होती है। बिल्कुल, जो हम अभी मैं आपको रजिस्टर दिखा रहा था उसमें सारी का सारा स्टॉक ओपनिंग रजिस्टर था। ये फिर एंड में आपको भी आके बताते होंगे कि हमने इतना सामान हमारा सेल हुआ है, एंड में बिल बनेगा इनका? नहीं, बेसिकली तो ये मिल्स वाले अपने ही लोग आके बैठे हैं, हम लोग उसे सुपरवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये जो बंदे बैठे हैं मिल, ये तो ये देखें जी, ये 10 साइड पे यार, ये देखें। हाँ 225 हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है। अगर मुझे पता होता कि आप टाइमली आ रहे हैं तो मैं आपको कोशिश करता कि मैं आपको मॉइस्चर मीटर से इसकी क्वालिटी भी चेक करा था। जो हमने चेक की हुई है वो ठीक है। आप किसी भी जनरल पब्लिक से भी लाजमी पूछें। हम पूछेंगे कि ना, क्योंकि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनसे भी जानना ज़रूरी है। लास्ट टाइम जब इशू आए थे ना, तो इशू आया था कि जो आटा मिल रहा था ना वो कहते थे काला था या ख़राब था। ये कंप्लेन लास्ट टाइम हुई थी। जी जी, इस बार ऐसी कंप्लेन नहीं आ रही। और उम्मीद भी यही करेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल ऐसी। और इस बार जो मार्केट में यही जो फ्लोर मिल है, इसका मार्केट में भी जो सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है और लोग वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। मार्केट में भी अच्छा खासा रश है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बट साहब, उसके बाद यहाँ पे बनाया हुआ आपने बेसिकली हमारा कस्टमर केयर सेंटर है, जहाँ पे अगर किसी की भी कोई भी कंप्लेन हो तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन रजिस्टर लाएं बच्चे, दिखाएगा मैडम। किस तरह की भी कंप्लेन हो तो वो कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये हम एंड से स्टार्ट करते हैं। दूसरा वाला भी देते हैं। ये देखिए, नहीं आप 18/2/26 की लेटेस्ट देना। अच्छा, फॉर इंस्टेंस ये है हमारे पास, ये नदीम इस्माइल बंदे का नाम है। इसने ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखे, आलू वाले प्याज का कंडा बहुत ऊंचा है, ग्राहक को कोई पता नहीं लगता कि वजन और रेट बिना दूसरी चीज़ डालते हैं। ठीक है। अब इन्होंने ये किया है कि उन्होंने करके उसका वो विजिबल करवा दिया। सोल्यूशन क्या लिखा है इन्होंने? उन्होंने कहा है कि हमने उसे नीचे रखवा के अब वो बंदे को विजिबल है, विजिबल हो गया। सेम गोज़ फॉर के जी आयशा साहिबा ने ये एक उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद उन्होंने कहा बराए मेहरबानी ट्राली का इंतजाम किया जिस तरह पहले होता था, और वो हमने ट्राली का इंतजाम कर दिया है। वेरी गुड। इस तरह करके जो भी जनरल पब्लिक है वो कंप्लेंट इधर इसमें भी कोई कंप्लेंट थी भी दिखाइएगा मैडम। आपको और एक और रजिस्टर एक और दिखाइएगा। ये भी दिखाएंगे। इसमें क्या है? ये बेसिकली देखिए, ये हम फर्स्ट मोबाइल गुम हो गया जो हमारा आजकल का इशू है। अच्छा, ये तो 25 का है। ठीक है। अब इसमें ये है कि जिनके मोबाइल गुम हो रहे हैं, इसमें अब मैंने इसके हमारा मोबाइल मिल गया। वो मिला इसलिए है कि हमारे पास इधर सीसीटीवी कैमराज हैं 17 इधर लगे हुए हैं, और 17 के 17 फंक्शनल हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। मॉनिटरिंग रूम है उनका, हम मॉनिटरिंग रूम में लेके जाएंगे। ठीक है। इसमें भी इन्होंने ये आयशा उमर के इन्होंने इधर दोबारा लिखा है कि जी ट्राली का था। कोई भी कस्टमर आए कंप्लेन हो तो बता दें। मतलब एसी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैनेजर साहब भी मौजूद हैं। एक कंप्लेन सेल है, आप यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई कंप्लेन नहीं सामने आएगी। बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। फॉर इंस्टेंस देखें, इसमें भी आलू का कंडा बहुत ऊंचा है। इसने अब मुझे आलू महंगा दिया गया है, स्टॉल होल्डर्स को उसने 1000 का जुर्माना किया। बट ये होगा मेरे ख्याल से, आलू महंगा हो नहीं सकता। आलू की मार्केट इतनी नीचे चली गई है, वो पॉसिबल ये होगा कि आलू का जो रेट है वो शायद उसने 18 रुपये रेट और उसने 20 रुपये काट लिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट सब अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है माँ जी। माँ जी, किसी चीज़ की कमी है? ये यहाँ पे साहब है। चलो पूछो लो, वो पूछो की लेना जी। ये हमारे बेसिकली जो सब्जियों के स्टॉल हैं, इसमें जो जितनी हमारी सब्जियां सारी की सारी अवेलेबल हैं। मैं बाजी से बात करना चाहूँगा आपसे। बाजी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, इसी साहब मैं कह रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी है तो बता दीजिएगा, हम उसको पूरा कर देंगे। कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कोई रेट की, क्वालिटी की? नहीं। आप लोग खुश हैं मतलब हालात से सारे? जी ठीक है, सही है। चलें, अच्छा वो शायद बात भी नहीं करना चाहते। इसमें ये है कि हमने जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियों का अम्मा जी वो भी शायद नहीं कोई जो बात नहीं करना चाहिए, कोई मसला नहीं है, हम आगे चलते हैं। जो सब्जियां हमारी उसकी आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, इधर से देखते हैं। मैं वो ये कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जो सब्जियां उसकी हमने ग्रेडिंग की हुई है। अगर आप ग्रेडिंग में देखें तो ये प्याज जो अगर फॉर इंस्टेंस पड़ा है, ये प्याज बिल्कुल ड्राई प्याज है। ये ड्राई प्याज है, सूखा प्याज जिसे कहते हैं। हाँ जी, ये बेसिकली मुझे भी कुछ अर्सा पहले ही जब हम मार्केट्स का ध्यान से देख रहे थे, उस वक्त पता चला कि ये सूखा प्याज और ये मार्केट में मिल जाता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे हम इस चीज़ को एक गारंटी कर देते हैं कि ये सूखा प्याज 48 रुपये पर केजी आपको मिल रहा है, और आप खुद अपनी क्वालिटी देख सकते हैं। ये हम इसे डीसी रेट कंसीडर करें कि डीसी रेट के बाद मजीद बेसिकली यही इसमें खूबसूरती है। इसमें डीसी रेट 50 रुपये है, ठीक हो गया। ये 48 रुपये का दिया जा रहा है। हाँ। आपसे जो मैं गुजारिश कर रहा था कि इस बाज़ार का मकसद ये है कि जो डीसी रेट में हमने चीज़ें मार्केट में हमने इंश्योर करें उससे भी नीचे जाएँ। ये बेसिकली एक तरह का आप मॉल कह लें जिसमें ये सहूलत दी गई है पब्लिक के लिए, आसानी से जो इस एरिया में मौजूद है। इसी तरह चिकन का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चिकन के लिए भी बेसिकली आप मैं वो जो आप डीसी रेट की बात कर रहे थे कि डीसी रेट 468 है। हाँ जी।
और हमारे बाज़ार में इस 453 पे ये दे रहे हैं। आप सफाई भी देख सकते हैं हमारे बंदों के अंदर भी। ये अंदर आपने हेल्थ डिपार्टमेंट से को खड़े किए मैं भाईजान, आज तशरीफ लाए भाई। ये कौन है, पूछना जरा कुछ हालात। हाँ जी, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट से हम। स्टॉक से, क्योंकि ये इनका ही शोबा है। बताएं सर को जी, ये कौन कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपने इधर बताइए जनाब। जी हमारा ये सबसे पहले तो ये कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इधर, और क्वांटिटी और क्वालिटी पे हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बड़ी अच्छी बात है। तो डीसी रेट से इंशाल्लाह हम 15 रुपये कम दे रहे हैं ब्रॉयलर को जो है, और अंडे जो है 10 रुपये फी दर्जन कम दे रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टॉल लगे हैं इनको किस तरीके से डील करें बट साहब, इन पर भी सब्सिडी है? ये अपने तौर पे पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ कोई आपकी? ये पोल्ट्री एसोसिएशन और एग्स एसोसिएशन ने ये बेसिकली एक मेहरबानी की है, जिस वजह से ये इसके रेट्स नीचे गए। और ये हमारे लाइव स्टॉक के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बेसिकली उन्होंने उनके साथ बैठे गवर्नमेंट के साथ और हम सब मिलके कि जी आप रमज़ान और मुबारक में ये करें। बाहर क्या, बाहर तकरीबन ये 453 या 50 रेट नहीं चल रहा बट साहब? नहीं, बाहर होगा 468। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसलिए 468 जैसे मार्केट में रेट है। बिल्कुल ठीक है। 453 इधर दे रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। सेम गोज़ एग्स में कितना दे रहे हैं आप? 10 रुपये फी दर्जन हम। 10 रुपये फी दर्जन एग्स एसोसिएशन के साथ मिलके हमारे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, उसमें भी कमी है। डेली के कितने आ रहे हैं लोग? मतलब मैं भी तो रश भी नहीं देख रहा, मैं पब्लिक कितनी आ रही आज है तो daily basis? रश कम है, ये वीकेंड पे होता है ज़्यादा, ये जुम्मा हफ्ता इतवार ये इन दिनों में ज़्यादा एक होता है। शख्स एक वक्त में कितना ले सकता है गोश्त? जितना मर्जी ले सकता है। अच्छा जी, हाँ, इधर कोई टेंशन नहीं बट साहब, कितना खा लेगा? उन्हें 10 किलो रही है तो कितना खा लेगा? ये भी ठीक है। अच्छा बट साहब, एक चीज़ मैं और पूछने लगा था। जी जी, आपने रेट लिखा हुआ चिकन का, बोनलेस का रेट आप लोगों ने लिखा, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में? बोनलेस बिल्कुल नहीं। बोनलेस आप कितने का दे रहे हैं? बोनलेस अगर कोई अपना निकलवाना चाहे तो वो निकलवा सकता है, ऐसे हम ऐसे नहीं दे सकते। यहाँ से नहीं है, आपके पास नहीं है। किलो आप चिकन निकलवाएं, तोलवा लें, मेजरमेंट करवाएं, और उसके बाद उसमें से आप बोनलेस आपको अलहदा करके दे देंगे। मतलब वो अलग उसका रेट गवर्नमेंट के साथ नहीं, वो अलहदा से, वो उसमें से जितना निकलेगा उसी का, हड्डियाँ भी उसी की हैं, सब कुछ ही उसका हो गया। हाँ जी, डन हो गया। मौलवी साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? बाज़ार से खुश हैं? एसी साहब इधर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि आवाम को कोई शिकायत है तो बताएं। ये साहब क्या ले रहे हैं आप? सॉरी, कुछ सब्जियां लेने आए। सब्जियाँ लेने आए हैं। सब्जियाँ ठीक हैं, आ जाए। सब्जियों की क्वालिटी ठीक है, आप ये बताने, क्योंकि रेट्स तो हम इंश्योर कर रहे हैं, क्वालिटी जो है वो आप हमें बताएं। तो बेहतर है, काफ़ी अच्छी है, यानी कि बंदा आराम से ले सकता है और इफ्तारी के लिए चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं इजीली, इतने के बाज़ार से बेहतर है। बाज़ार देखिए हम जो मीडिया वाले होते हैं ना, हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कोई चीज़ निकले, कोई शिकायत निकले, मौका है जी हैश का 10 होते 80 पे पूछ लीजिए। देखिए नहीं, फ़र्क तो है ना कि बाज़ार में आप जाएं, वहाँ पे जो एक रेट है वो केले का है, वो लेने के बंदा बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे ही है। सेब है वो बर्दाश्त से बाहर है। आजकल तो वैसे भी कुदरती है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो लोग कमाई बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये रमज़ान शरीफ से पहले केला 100-150 था, अभी 300 पे चला गया। मतलब बाहर वाले अगर हम रेडी वगैरह इनकी तो कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे आप? इस पे जो बाहर की हमारी, यहाँ तो कंट्रोल हो गया, यहाँ पे तो 100% कंट्रोल है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। मेरे पास बेसिकली जो मंडी है वो है सिंहपुरा मंडी। सिंहपुरा मंडी में इधर जैसे ही हम इधर से फ्री होंगे तो मैं उधर ही जाऊँगा, ऑक्शन मॉनिटर करते हैं वहाँ पे। मेरे पास शिमला, मेथी, धनिया, ये टमाटर, मटर, ये 5-6 आइटम्स हैं जो मेरे पास आते हैं जिनका ऑक्शन होता है। अच्छा। उस चीज़ की ना मैं आपको ना एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि उन सब के रेट्स जो हैं वो ठीक हैं, मार्केट से प्रॉपर रेट्स निकलते हैं। अगर बाहर कोई करता है, लेकिन ना बाहर ये एक अजम्पशन दिया जाता है कि जी हमें जी ये मार्केट से महंगा मिला है, तो इन 5-6 आइटम्स के मैं पूरे रमज़ान की आपको गारंटी रोज़े में दे दूँगा कि वो उनके रेट्स प्रॉपर जो मार्केट में दिए गए हैं रेट्स। शिमला मिर्च मार्केट में 150 रुपये रेट दिया गया है, तो हमारी जो मंडी है वहाँ से 90-100 के आसपास पर केजी निकल रहा है। हमने इंशाल्लाह, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मादर चाहता हूँ। देखिए हमने इंशाल्लाह इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। मैंने आज से 2-3 साल पहले किया था और मैंने ये देखा था कि आरती जब आरती का मकरूज हो जाए ना किसान, तो फिर रेट आरती के निकलते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे रेट होती है, वहाँ से रेट का ना इशू आना शुरू हो जाता है कि वो कहते हैं मेरी मर्जी का रेट आएगा। अच्छा, फिर गवर्नमेंट के लिए तयन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें ना देखें, अब जब आरती जब शुरू करता है ना ऑक्शन, अगर आप ऊपर खड़े हों, आप उसे बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हो, तो रेट्स वो जाता है। उसने पिछले दिन का जो रेट होता है उससे 50% बिलो पे वो शुरू कर दिया। मिसाल बिल्कुल ठीक है, एक दिन वो बोरी है वो 1000 रुपये की बोरी है, हाँ जी, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे उसने जब ऑक्शन होना है उन्हें 500 पे शुरू करना है। ऐसे ही 500 से वो बोरी शुरू हुई। अब वो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में 1000 पे चले जाए, 1500 पे चले जाए, बट एक चीज़ बोली जहाँ पे एक ट्रेड तो है इसी चीज़ का नाम है ही है, डिमांड सप्लाई में कोई और शिकायत है ऐसा? असल इसमें मैं बेसिक प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। जी बताएं। तो ये जो आड़ती हजरात होते हैं ना, इन्होंने ये जो स्टोरेज कोल्ड गोदाम रखे हुए हैं ना, वहाँ पे जो चीज़ें स्टोर होती है ना, वो जो हमारा किसान है उससे तो ये खरीद लेते हैं, पौने भाव में खरीद लेते हैं।
ठीक है, आगे जो स्टोर करते हैं, स्टोर से जब चीज़ें आपकी मार्केट में वो कम करके 1-2 दिन कम करनी कि जी ये चीज़ें की शॉर्टेज होगी, महंगाई क्या किया जाए, बताएं क्या किया जाए? सर ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उन गोदामों को देखे। गवर्नमेंट ने इनकी ड्यूटीज लगा दी हैं, अब ये देखेंगे। ठीक है, अल्लाह खैर, दुआ करें इनके लिए। आई साहब क्या हाल चाल है? बट साहब तशरीफ लाइए। इसी साहब हैं, कोई शिकायत को कंप्लेन दसो पाए ना? अच्छा तरीके से चल रहा है। आए थे आप भाई? गोभी लिए, नींबू लिए। रेट क्या मिला? सही मिला? नहीं, मार्केट से कम था ना रेट? जी सर, मार्केट में तो 200 रुपये किलो मिले। क्वालिटी ठीक है सर, बेहतरीन मुतमिन है ना? जी आप मुतमिन हैं? जी जी हाँ मुतमिन है तो बस ठीक। बस आप मुतमिन होने चाहिए भाईजान। ठीक है, बट साहब ये बता भी दें पब्लिक को, पब्लिक साथ देखती रहे। ये बेसिकली हमारे जो सब्ज़ी के स्टॉल्स हैं, इसमें ये दिखाने का मकसद एक तो ये है कि क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं। वैसे क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, इसमें कोई शक आप खुद नहीं। देख सकते हैं और इसकी ग्रेडिंग भी की हुई है ऑलरेडी, और रेट्स आप देख सकते हैं। ये डीसी रेट है, ये 80 रुपये डीसी रेट है, ये 25 रुपये डीसी रेट है, उससे भी 2 रुपये 3 रुपये। ये 2 रुपये जो रेट कम किए बट सब इन्हें मैनेज कैसे किया भाई? किसने मैनेज किया हुआ? बेसिकली देखिए, ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म इस तरह का, इधर आ जाओ, मैकेनिज्म इस तरह के जो इधर जितने भी लोग बैठे हैं, आप देख लीजिए कितने अच्छे माहौल में बैठे हैं। अब ये कह सकते हैं कि यार एम्पोरियम में या बड़े मॉल्स में इसी तरह का माहौल दिया जाता है। बिल्कुल। इन लोगों को दुकानें तो ऑक्शन पे दी हुई हैं, जो उनका अब बिजली की सहूलत है, एक जगह की सहूलत है, बाज़ार एक बना बनाया बाज़ार है, और आप इनसे रेंट पूछेंगे कि बड़ा मुनासिब सा रेंट होगा। कितना रेंट है भाईजान? रेंट किराया कितना जे? इधर और भाईजान कितना? 13,000। कितना? 13,410 रुपये किराया है। अच्छा। अब इस पूरे स्टॉल का रोज़ बढ़ता है? नहीं, एनुअल बढ़ता है। मेरे रोज़ बढ़ता है। नहीं, एनुअल बढ़ता है। अब उस स्टॉल में अब देखें पंखे लगे हुए हैं, जगह उन्हें दी गई है। हाँ जी। जनरल पब्लिक ने भी आना है। हाँ जी। तो उस सहूलत के तहत वो इतना अगर वो रेट्स नीचे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें प्रॉफिट होगा। माँ जी की हाल जे? शुक्र अल्लाह। माँ जी सब्जियां चंगियां ने? ਤੁਹਾਡੇ बेटे ने इसी साहब ने की खरीदे तो आलू प्याज आलू प्याज सस्ते, टमाटर भी लेना सही मिल गया ना? चलो चलो चलो, क्वालिटी चंगी है। वो जो कीड़ा कूड़ा तो नहीं निकलता पिया? वो मावा ਤੁਹਾਨੂੰ तो प्याज पता थोड़ा होता जिना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ऊपर लगाया सही तो जरा बीच ने वो जरा खराब से लगाया। अच्छा, तेरा चोन के अलावा ना या सुक्का सुक्का है? नहीं जी, मैनेजर साहब कंप्लेन आई है एसी साहब के सामने। साड़ी माँ जी प्याज जो है ना, प्याज हम आप माँ जी हम देखते हैं आपके बाद। खराब है जो ऊपर जो लगे ना लिए उसमें क्या अब मुतमईन आज जो लिया आपने? मैंने आलू एक वापस किया खराब सा आलू। एक आलू खराब था, वैसे मुतमईन आप? हाँ चले चलो गुड। इंशाल्लाह आएंगे तो एक भी खराब नहीं मिलेगा। माँ जी प्याज भी चंगा होइएगा, होने करन गया। ठीक है, आए तशरीफ लाएं। ये हमारे फ्रूट्स के हैं, हमें ये हाँ जी, आ जाएं सिर्फ। ये क्योंकि इसके रेट्स बहुत हाई पोर्ट्रे किए जाते हैं। बिल्कुल बट ऐसे इधर आप ही है। देख लें, ये जो सेब है मिसाल के तौर पर, हाँ जी। ये अच्छी क्वालिटी का सेब नज़र भी आ रहा है और है भी ईरानी सेब है, और इसका रेट 395 है। अब जितना हम कंट्रोल कर सकते थे रेट्स, उतने हमने कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, और ये इधर से मिल भी रहा है और इनकी अच्छी खासी सेल भी है। और आप देख सकते हैं इनके पास जितने भी आइटम्स हैं, सारी की सारी आइटम्स अवेलेबल होने के साथ साथ आप उनकी क्वालिटी भी देख सकते हैं। कोई चीज़ की कमी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही। कोई ऐसी चीज़ हो कि जो हाँ जी बिल्कुल, आप क्वालिटी भी देखें। हम उसके साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करें, क्वालिटी चीकू भी चल रहा है इधर। चीकू भी है यार, ये रहता है वो चीकू से लेके जाने हैं। आज तो हम भी खरीदारी करके जाएंगे। आज बिल्कुल ऐसी है खरीदारी। आए आगे चलें व्हाट्सएप आगे है, चीकू है बेहतरीन। अच्छा, कस्टमर का इतना रश नहीं है, मुझे लगता है या तो लोग ले जा चुके हैं, एक रश हुआ करता था बड़ा। बेसिकली रश जो है ना हमारे बाजार व्हाट्सएप एक भाई साहब की हाल जी की लेना आए हो? आप आज की ना सब्जी लाना है कुछ ले आए पहले भी नहीं? एसी साहब ने कोई शिकायत है तो दसो, कोई शायद ही लोड है तो दसो। चंगा बाजार है, ये सब आप भी पूछ सकते हैं सर। जी बुजुर्गो, ठीक है ना सारा? खुश होना तुसी रोज़ा लगा है। हाँ, बात ये है कि आप लोगों की मेहनत हो ना, ये मेहनत ही होती है। अच्छा, बेसिकली ना इस पे मैं आपको जो आपके रश का काम, रश जो हमारे बाजार में वो शुरू होता है 2 बजे के बाद। एक तो हाँ जी, हाँ जी, 2 बजे के बाद हमारा जो रश पीक आवर्स है। हाँ, हम लोग 2 बजे से पहले मौजूद हैं। दूसरा अगर आप देखें तो हमारे संडे को शदीद रश होता है। संडे को इधर जो इन्फ्लक्स ऑफ जनरल पब्लिक है वो 15,000 क्रॉस कर जाता है। शदीद रश होता है। मतलब उस दिन जो मेरी गाड़ी है वो भी एंटर नहीं हो सकती, इस संडे को भी नहीं एंटर हो सकी थी। मतलब इतना रश होता है। और हमने किया ये है कि जो गाड़ियों की पार्किंग है वो रोड की जो दूसरी तरफ जहाँ मेरी ट्रंक लाइन है वहाँ पे हम करते हैं। ये बेसिकली चीनी का स्टॉल है इधर। ये 2 किलो और 5 माँ जी को मसला तो नहीं पै रहा चीनी लैन च मिल जाती जो लैन आते हो? हाँ जी भाई माशाल्लाह पहली दफा लाई मिल गई आराम। कितनी लाई है माँ जी? 5 किलो लाई है। रेट की लबा ना देता ना? 700 की 5 किलो बाहर की है, पता नहीं, मैंने कभी इकट्ठी ली नहीं। अच्छा, 150 रुपए मुगा ले दी। फर्क है तेरा, कोई 15 रुपए का फर्क है 1 किलो भी पीछे नहीं की थी हमें बिना वजह नहीं, 15 रुपए का किलो का फर्क भी है। चलो चलो खैर खेत नाल जाओ। माँ जी क्या हाल है, क्या लेने आई हैं आप?
बस शॉपिंग करने आए हैं। की है आपने भी कुछ खता खरीदा अभी तक? नहीं, आपने अभी आई हूँ। अभी आई हैं? पहले भी आई हुई हैं यहाँ? कभी आए हैं आती हूँ, बहुत दफा आती हूँ। एरिया में कोई शिकायत को मार्केट में कोई शिकायत? एसी साहब हैं इसीलिए शिकायत सुनने आए हैं? शिकायत नहीं है, बाकी ये कि शुक्रगुजार है मरीम नवाज का बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मतलब है ना बहुत अच्छा मतलब रेट लगाया और मेडिसिन की सहूलत दी हुई है। अच्छा, ये तो माजी, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, आपका पैगाम भी चला गया एक तरह से। क्वालिटी अच्छी है फलों की, सब्जियों की? हाँ जी, बहुत अच्छी। ये इसी साहब हैं, आप इन्हें कुछ कह सकते हैं, सजेशन भी दे सकती हैं कि बेटा मेरे लिए ये भी कर दो, कोई इंतजाम करना हो, कुछ ऐसा मामला हो? बहुत इंतजाम, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक बाजार में गया था, बट सब माजी भी खड़े, उनके सामने बात करता हूँ, मेरे जहन में आया, पता नहीं कौन से बाजार में मौजूद था, आपसे पहले प्रोग्राम किया था मैंने, वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए ना एक और फैसिलिटीज दी हुई थी, आपने LED लगाई हुई थी। जी, बेसिकली हमने सिटिंग के लिए रखी हुई है, यहीं पे वो आके बैठ जाएं और ले सकते हैं। तो इनको यहाँ पे कौन? नहीं, इधर हमारी टीम बैठी है, वो अभी बंदा बैठा हुआ है, वो हमारे साथ हैं, सो चल रहे हैं। जो उधर बैठे हुए अगर आगे कहेंगे जी हमें मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मुझे ये फ्रूट चाहिए, वो सारा लेके आ सकते हैं। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है पिछले 11 दिनों में यहाँ पे कभी कोई सीनियर सिटीज़न नहीं बैठता। वो बैठते उसी वक्त जब उन्होंने सौदा ले लिया होता है वो फिर बैठते हैं। सौदा लेने के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खुद ही जाते हैं। तसल्ली तब होती है उन्हें बेसिकली कि मैं खुद लें। वो एक ना हमारी जनरल साइक के वो लेने के बाद बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने ये कोई ऑब्जर्व नहीं किया कि वो इधर बैठे और कहें हमारे बंदे को कि जाओ यार ये लेके आओ। हमने सीनियर सिटीजन काउंटर बनाया हुआ है। माजी, आपकी बैठने के लिए नक्शी साहब ने जगह बनाई हुई है, आप वहाँ बैठ कर ऑर्डर दे सकती हैं, ठीक है? खुद ही ले आएंगे लोग आपके लिए जाके, ठीक हो गया? आज मैं ले आऊँ? नहीं बताएं, हुक्म करें आप। थैंक यू बहुत। अच्छा, इधर जी बट साहब, हमारी एक न्यू जो चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बाकी बाजार में नहीं, हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलके एक नई चीज़ ऐड की कि जो चीज़ें मार्केट में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं हैं, जो ये चटपटी चीज़ें जो रमज़ान में ज़रूरत होती है, समोसा का केचप वेचप की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। अब उसमें हमने उनके जो रेट्स हैं उनके साथ मिलके उनकी मशहूरी हो जाएगी और हमारी जनरल पब्लिक को एक ही जगह फ़ायदा हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो केचप है जो 1 kg 320 का मार्केट में मिल रहा है वो 200 का ये इधर देंगे। बिल्कुल ठीक है। कंपनी ये इधर सिर्फ ये इसके लिए आप इनकी आपके साथ कोलैबोरेशन कैसे हुई है, किस डील पे ये हुई है? हमारी नहीं इनकी कोलैबोरेशन यही है कि इधर स्टॉल लगाने की जगह दी गई है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने की जगह दी गई है, लगाने की जगह दी गई है। उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा रश है इधर, उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है। उसके बदले में वो हमें ये सहूलत दे रहे हैं कि वो इस बाज़ार में ये सारी चीज़ें, अब देखें 100, 150, 125, 320 का पैकेट है, 320 का मार्केट दिखाइएगा, 320 का पैकेट दिखाएं, कौन सा है? वो बड़े वाला ना 1 kg वाला ना यार, 1 kg वाला। बहुत ढेर लग गया आगे, सानू माफी दे रहे वन, बट सब देखिएगा इसका रेट। ये देखें इसका रेट है, कहाँ लिखते हैं रेट भाई? ना यार दिखाएं इधर, और रेट कहाँ में लिखते हो? इनका 320 ही होता है क्योंकि मैं खुद रमजान के मेंशन होना बट सब बहुत जरूरी होता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ यार इसका रेट किस चीज़ों पे रेट होना बहुत, रेट मेंशन नहीं है। ये कंपनी का जो हमारा स्टॉल है तो उन्होंने रेट मेंशन नहीं किए क्योंकि ये आम जो बाहर भी जाती हैं चीज़ें तो इस वजह से ना वो मेड इन थाईलैंड कुछ चीज़ें हमारे पास फ्रूट कॉकटेल है। लेकिन पता क्या होता है, ये एक एसओपीज होते हैं, ये बट सब भी आपको बता सकते हैं, उन्होंने आपको बल्कि बताया भी होगा या आप लोगों के ज़हन में नहीं होगा, आपके बड़ों से बात की होगी, हो सकता है। हमेशा चीज़ का रेट मेंशन होना ज़रूरी होता है, कस्टमर को पता होना चाहिए वो कौन सी चीज़ खरीद रहा है, उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें मैं आपसे ये कहूँगा जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बेसिकली इस चीज़ को डील करता है। उसमें ज़रूरी ये है कि जितनी भी आइटम्स पड़ी हो, केचप 1 kg डिसेंट का जो है उसका 320 मार्केट में रेट है, इधर जो इन्होंने 200 का देना है, ये ज़रूरी था। अब इनकी जो गुजारिश है कि जी हमारी ये जो आइटम्स हैं बाहर भी जा रही हैं, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, ये हमने एज ए कंपनी स्टॉल जो होता है, जिस तरह अगर बाटा फैक्ट्री हमारे पास बाटापुर में, उसके आपको कंपनी स्टॉल पे जाएं तो उसमें आइटम्स वो ऑटोमेटिकली उन्होंने थोड़ी सी सस्ती रखी होती है। ये उस तरह हमने एक जनरल पब्लिक को एक सहूलत दी है कि वो इधर से आके ये चीज़ें इस तरह ले सकती है। इधर एक नहीं काफ़ी सारी आइटम्स हैं जो सारी की सारी बस अब इनकी क्वालिटी कौन चेक कर रहा है कि फूड डिपार्टमेंट आगे इनको चेक कर रहे हैं? सर्टिफिकेशन उधर थी, सर्टिफिकेशन उन्होंने लगाई होती है जो हमारा रेट था। हाँ जी ठीक है, डेली वेट भी चेक होता है, उसके अलावा सर्टिफिकेशन इनके पास है इस कंपनी के पास, क्योंकि ये डिसेंट कंपनी है, उनकी सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती है। वो हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने की, और उसके अलावा डेली जो है मॉर्निंग में हमारे इंचार्ज साहिबान हैं सब की रैंडमली चेकिंग भी करते हैं। और मैं भी अगर आया हूँ, मैं भी जिस तरह अभी हमने आए थे तो हमने कहा चले जो ये है आटा है उसका रेट चेक, इस तरह हम वो तो रूटीन में कोई ना कोई सरप्राइज चेक करते ही रहते हैं। बिल्कुल वो चेकिंग हो रही है तभी लोगों को तसल्ली भी है। मैंने जो ये देखा जी जी बिल्कुल। ये इधर भी आपने कुछ ऐसे मामला किया खजूरों के साथ? हमारी खजूरें हैं, ये खजूरें इन्होंने लगाई हैं, ये आप रेट देख सकते हैं, 485 की खजूर रबानी 900 रुपए की, मुज़फ़्फ़ाती 850, पप्पू खजूर 500 रुपये, ये भी
इन्होंने अच्छी क्वालिटी की, आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी, बल्कि ये हमारे साथ ये कस्टमर हमारे साथ तो नहीं मिल गया, पता है क्वालिटी इसकी आप दोबारा में मिल गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, चंगी तानू चंगी लगी है खजूरा की क्वालिटी, बहुत शौक है। भाईजान कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं इधर रेंजर हेडक्वार्टर से। किधर से? रेंजर हेडक्वार्टर। रेंजर्स क्वार्टर में, वहीं पे दुकान भी है, वहाँ पे रहाइश है? नहीं रहाइश है मेरी। तो ये स्टॉल लगाने के पैसे पूसे कितने दिए फिर आपने? नहीं कोई नहीं, फ्री। वेरी गुड। कस्टमर के क्या हालात हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर सेटिस्फाई है आपसे? और बाहर कंप्लेंट्स बड़े ना, मेरे को कंप्लेंट आ रही थी ना, उठे हो गई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इनकी क्वालिटी को कैसे चेक करते इस हैं? पर बेसिकली जो खजूर है वो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। खजूर का रेट इस पर कंट्रोल रहा है। हाँ जी। हमारी ओवरऑल मार्केट में ऑब्वियसली कुछ इंटरनेशनल जो हमारे से हालात है उस वजह से कंट्रोल है। चाचा जी की ले आए? बोतल नहीं जी रमजान बोतल इस उम्र च पींदे वाली जूस मिल्क शेक पीता करो। जूस शरबत दी बोतलां घर पईयां ने, मगर जिस वेले कोई आवा जमाना आ जाए तो फिर वो कहते पे ने दूध शुद्ध पिया करो, जान बढ़ाओ भाई साहब। क्या ले रहे हैं? अब तो 120 रुपये ना 140 रुपये बोतल। कौन सी है सामने? ओए एक ही हो गया, इधर आओ। ये बताएं कौन सी है इंचार्ज साहब, कौन सी बोतल है? ये सर मुख्तलिफ ब्रांड्स की हैं। अच्छा अच्छा, ब्रांड्स ये नेक्स्ट है और एक ओजी है, इन्होंने अलग-अलग लिए हैं। दोनों के रेट अलग अलग दोनों का रेट अलग है बुजुर्ग। भाई साहब वो ना कंपनियां अलग अलग ने, ये देखें वो कहते ने इनके रेट है ना कोई नहीं है बोतल, ये इनसे लिए है। भाई साहब तशरीफ लाएं, इनसे लिए भाई साहब तशरीफ लाइएगा। ये देख लेना, ये 140 की है और ये 120 की है, डिस्काउंट रेट पे तो सीधे रही है ना काली ते चिट्टी बोतल। बेसिकली दो बखरी कंपनियां ने। अच्छा, आपने कौन सी दी है? मैंने ये वाली। ये वाली दी है। केड़ी कंपनी दी है? नेक्स्ट कोला जी। केड़ी नेक्स्ट? इनका की रेट है? ये 140 रुपए ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है ठीक है। तो ये मेरी नहीं, ये उनसे ली है। अच्छा, ये कंपनी लेता है, इसका रेट अलग है? हाँ, इसका रेट ही अलग है। अभी भी कोई और ब्रांड की लेंगे वो 140 भी जो ली है। अगर बुजुर्गों तुसी ना एक कम करना है लग देना वैसे किसी दुकान तो नेक्स्ट कोला दी ना इस जी उन्होंने कहना है चिट्टी बोतल का रेट है। और ये रमजान शरीफ है सब ना पा के ले जाइए, नहीं तो अल्लाह माफी दे जड़ बूट आदमी शक्कर का शरबत पीने वाले सानू की लगे बोतल। हाँ साहब ट्रॉली रखी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ट्रॉली ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। कोई नहीं, दो बोतलों का दे रेट चलो ऐसी ऐसी क्यों है जी है जिंदगी हां जी भाई साहब बस शक्कर गोला पीता ते तुर पे। अच्छा सारे को गुजारिश जी भाई साहब दसो दसो भाई साहब दसो। अर्ज है कि मेरा बाजू खत्म होया तकरीबन 9 महीने च इन्हें मेरा बोर्ड कर दिता। आज तक तक ना कोई गल ना कोई बात ना कोई ना अस्पताल ने किया किहड़े अस्पताल ने किया सी किहड़े अस्पताल जो बोर्ड कराया सी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस वास्ते अप्लाई किया है किहड़े रिहाइश किते ਤੁਹਾਡੀ किते हाजीपुरा मसला दूसरी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ दिखाओ दिखाओ तसल्ली कर लो भाई साहब अच्छे आदमी ने अफसर साहब बोर्ड है ना बोर्ड की अल्लाह खैर करेगा हमारी नेकी है व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे तो जी ज़रूर हम मतलब एमएस साहब से डिसेबिलिटी नहीं, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है या किसके लिए? ओके पैसे चाहिए तो बोर्ड किस लिए आपने करवाया था? बोर्ड उस वास्ते कराया जी कोई लंगर पानी मिलना चाहिए क्योंकि वो तो ये नहीं करना है कोई एम 1000 1000 ते फोन करना है थोड़े घर टीम सर्वे वास्ते करने वास्ते आ जाएगी थोड़ा कार्ड बन जाएगा एक उसका इशू रिजॉल्व हो गया उसका क्योंकि मैसेज नहीं जा रहा था कॉल भी नहीं जा रही टीम से मैंने कल ऑब्जर्व किया था कल। हाँ जी सिर्फ ना मैंने अपनी टीम से पूछा था तो हमारे को 650 बंदों का अच्छा उन्होंने सर्वे मुकम्मल कर लिया था उसके तहत। अच्छा आई साहब 1000 थे ना तुसी मैसेज करना कॉल करना तरीके करके व्हाट्सएप कॉल करनी कॉल करके वो आपकी डिटेल्स लेंगे डिटेल्स लेके आपके घर टीम बैलेंस होना जरूरी है मोबाइल में उसके लिए होना जरूरी है वो फ्री कॉल भी रहती है कितना बैलेंस होना जरूरी है व्हाट्सएप ये ताकि देखने वालों को पता लग जाए कोई आईडिया है कोई पता है किसी को 2-3 रुपए होंगे मैक्सिमम 2-3 रुपए होंगे 2-3 आपने कहना आपके घर टीम आएगी आपकी डिटेल्स लेके जाएगी अगर फिर भी नहीं आती ना आपने एसी ऑफिस आना है वहाँ पे भी टीम बैठी है उधर ही आपका सर्वे करवा देंगे नहीं तो वैसे उसने अपने आपके घर आना है घर आके उसकी आपकी फैमिली की सारी डिटेल्स लेनी है डिटेल्स लेने के बाद क्योंकि आप ज़ाहिरी तौर पे लग रहे हैं कि मुस्तहिक हैं तो मुस्तहिक अगर बनते हुए तो आपके घर कार्ड डिलीवर हो जाएगा जिस तरह अभी रमज़ान में डिलीवर हो रहे हैं इस तरह के कार्ड्स ये डिलीवर होंगे ये मुख्तलिफ स्कीम जितनी भी आएंगी ये उसी सर्वे की बुनियाद पे होंगी जिस तरह रमज़ान के बाद एक बेवा स्कीम आ रही है। अच्छा रमज़ान के बाद एक बेवा स्कीम उसमें क्या होगा बेवा स्कीम वो सिर्फ जो बेवा हमारी ख़वातीन है उनके लिए एक एजाज़िया छोटा सा गवर्नमेंट की तरफ से क्राइटेरिया क्या होगा वो हमारे बेसिकली क्राइटेरिया तो
जो बेवा है के उसका- बाद कोई क्राइटेरिया होता है ना कि वो काम करती जी जी है बिल्कुल बिल्कुल या एज इतनी देखिए, है उसमें- या बच्चे काम देखिए, करते हैं या नहीं उसमें करते। हमारी जो अर्बन यूनिट की टीम्स हैं हाँ वो जी। घर घर जाके सर्वे कर रहे ठीक है। हैं। जिस तरह आपने देखा होगा 2008 में बेन्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बड़ा एक्सटेंसिव सर्वे हुआ था। हाँ जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फैसला कर लिया 1.5 साल पहले 2 साल पहले कि जी हम लोग अपना एक सर्वे करेंगे ठीक है। ताकि हमारे पास सारे के सारी जो हमारी जनरल पब्लिक उसकी डिटेल्स हो। मिसाल के तौर पर अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास मेरे घर की डिटेल होगी कि हम कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, हमारी कितनी इनकम है, हमारे वालिद साहब हयात हैं, हमारी वालदा हयात हैं। उस इनकम के हिसाब से एक ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया बन जाएगा कि जी अच्छा ये जो हाउस होल्ड है ये पॉवर्टी लेवल से इतना नीचे है, इनके लिए ये स्कीम है, ये बेवा है इनके लिए ये स्कीम है, वो ऑटोमेटिकली उसकी बुनियाद पे सारी स्कीम्स आएंगी। वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव्स है पॉलिसी मेकिंग के लिए, इस तरह की स्कीम्स के लिए। इवन कोई हेल्थ के मामलात हैं, जो भी पॉलिसीज़ उसकी भी सारी निगरानी आप ही वो कर रहे सारी की होंगे। सारी निगरानी उससे करना बड़ा आसान है। अभी PSCR वाले जिस तरह रमज़ान का कर रहे हाँ हैं, जी। अभी जितना भी सर्वे हुआ तो वो बड़ा शफाफ है, आपको एक भी शिकायत नहीं मिली होगी कि जी हमारी कटौती होगी, हमारा ये हो गया। हाँ, ये लोग कटौती कहेंगे वाली जिस तरह सब बुजुर्गों ने प्रॉब्लम कहा नहीं हुई है। कि मेरा सर्वे नहीं हुआ, हाँ वो सर्वे क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसको कैचअप करने के लिए क्या करेंगे? जैसे पोलियो में अगर कोई बच्चा रह जाता है फिर DC ऑफिस को कैचअप डे होता है उसका। जी जी। तो हम इसको भी ऐसा कुछ करेंगे इसमें बट साहब? इसमें ना इसमें हाँ जिस तरह सुन ले बात है साहब। जी जी ये बता रहे हैं कि इनका PSBR का जो वकार लड़का है उसने सर्वे वो शराफत अली भट्टी उस काउंसलर के साथ कौन सा मुतल्लिका काउंसलर को काउंसलर के सुनवाया साथ होगा? आपके पास आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर सर्वे में आप बनते हुए मुस्तहिक होते हुए तो आपको लाजमी मिलेगा। उसमें मेरे कहने से ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सर्वे की बुनियाद पे है। वो सर्वे जो है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਈਆਂ ਨਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ जी जी और सर्वे की बुनियाद पे होना है। बताएं बताएं। नंगने जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ मैं आज भी घड़ी शेव तो ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨੇ ਹਾਈ कह रहे हैं ਸਾਹਿਬ। कि सर्वे की बुनियाद ते सिर्फ सर्वे ਤੁਹਾਡਾ होना ज़रूरी है। अगर सर्वे ਤੁਸੀਂ मुस्तहिक निकलते हो उस जो मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सर्वे जो मुस्तहिक होंगे ऑटोमैटिकली उनके घर उनके कार्ड्स उनका जो भी चीज़ है वो आ जानी है। ठीक हो जिवें गया। रमज़ान दी सी मैंने हाँ। पता ही नहीं कि मेरी तहसील चो केड़े वो 60-70 हज़ार बंदा है जिन्हों दे 60-70 तो नहीं उनको 20-25 हज़ार हो हाँ, चुके हैं बिल्कुल सही। ना टोटल लाहौर च इतने सन कि जिन्हों दे कार्ड्स आने ना टोटल लाहौर में जिन्हों दे कार्ड्स आने ना वो कार्ड्स उन्होंने ऑटोमैटिकली उन्होंने घरों सानू डिलीवर होने कि इन्होंने घर डिलीवर कर दो। मैंने नहीं पता कि कौन बंदे सन साढ़े MPA साहबान को नहीं पता, साढ़े चेयरमैन साहबान किसी ने भी नहीं पता कि कौन बंदे। सिर्फ वो सर्वे होया जो उस मुस्तहिक न उन्हों का हो गया। तुसी लेकिन फिर भी 1000 ते ना कॉल करके हाँ ठीक है 1000 मैं उस लिख दे ठीक है भाई साहब मैंने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ठीक है AC शालीमार साहब ਦੇ सब अच्छे सब्जियां ठीक ठाक राशन पानी हर एक चीज़ मिलती है समझ आइए। चलो बहुत अच्छी बात ऐसा बहुत अल्लाह अच्छा करे अल्लाह अच्छा करे। जो नेक्स्ट कॉल जो स्टॉल था जो अभी बात जो चल रही थी अभी हाँ जी जो 1.5 लीटर है पूरा पैट 900 रुपए का लेकिन ये 840 ये राशन मैं भी खरीदारी करके जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ लाजमी करें आज मैं लाजमी करूंगा बट साहब मैं लाजमी आज होगी खरीदारी यहाँ से हालात मुझे नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपने ये भी इसी तरीके से स्टॉल लगवाया आपने? छोटे छोटे स्टॉल्स हैं ठीक है। इनके भी रेट्स कंट्रोल्ड हैं। इन्होंने ये देखें रेट्स लगाए हैं। पकौड़ियाँ जो हैं पकौड़ियाँ कितने की दे रहे हो पर केजी बेटा दे रहे हो? अच्छा किसका स्टॉल है ये? मेरे पापा का स्टोर है। मैं इधर काम अपने पापा के साथ रहता हूँ। पापा किधर है? पापा की तबीयत खराब थी इसलिए वो रोज़ा है ना आपका? चलो बस साए में रहना है। ठीक है चलो ठीक है ध्यान रखिए मेरा भाई। ये हमारी हमारी जो माँ जी हैं चूड़ियाँ बेच रहे हैं। इनका अच्छा। स्पेसिफिक स्टॉल ये वैसे लगाया क्योंकि अभी नज़र आए हैं तो मैंने कहा कि इनको ये इसलिए दिखाया कि एक तो जो हमारी पब्लिक है वो अप्रिशिएट भी करे। इनसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं ये स्टॉल लगा हुआ है इनकी कितने इनसे कुछ लिया तो नहीं आपने सही से बताना। नहीं सर स्टॉल रमजान स्टॉल्स हैं सर। रमजान स्टॉल्स हैं देखिए फ्री स्टॉल लगाने के महंगा कुछ नहीं आप लोग लिए। देखिए उनका हमें उनको जो हमारे एक स्पेशल वुमेन है कि उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत स्टॉल लगाया हुआ है और वो खुद मेहनत कर रहे हैं खुद मेहनत कर रहे हैं जिसमें इतनी खूबसूरत उन्होंने चूड़ियाँ खुद सजाई हुई हैं। लोग यहाँ से खरीदारी करें। मैं ये कह रहा हूँ व्हाट्सएप देखें एक नेकी का काम है बहुत खुद मुख्तार भी हैं तो मैं क्या है तो फिर सर रमजान स्टॉल जितने भी लगे ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे जो अड्डे लगे हुए हैं ना स्पेशल डे मैं आता हूँ व्हाट्सएप सर ये जो स्पेशल डे इनका तो होता है मंथली इनका तो होता है जो स्पेशल रमजान बाजार जो लगा हुआ है ना रमजान बाजार में जो स्टॉल्स जहाँ से आप सर्वे करते हुए वो फ्री ऑफ वो कॉस्ट है। मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। ये इनका स्टॉल्स भी फ्री होगा डेफिनेटली है कि नहीं है तो कह दें हो जाएंगे पैसे वापस। नहीं फ्री है पक्की बात है। रमजान बाजार जो होता है ना फ्री होता है। हाँ जो वैसे हमारा हम रेगुलर भी लगाते हैं वैसे यहाँ पे। हाँ जी अच्छा आप लगाते रहते हैं? हाँ जी उस दौरान देते हैं वो तो उनका किराया होगा ना। वो तो जो मंगल को आपका बाजार लगता है मंगल जुमेरात और इतवार 3 दिन होता है जुमेरात इतवार वो जो लेते हैं। लेकिन असल में ये दिखाने का रमज़ान का मकसद नहीं था मेरा मकसद ये था कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे बिल्कुल जो लोगों को जो इतनी मेहनत खुद करते हैं खुद उन्होंने इस तरह अपना एक बिजनेस सेट किया है और आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। क्या हाल चाल है सब ठीक है खैरियत से बिग बात है कुछ खरीदने आए या अपना कुछ स्टॉल है? नहीं खरीदने हैं। क्या लेने आए हैं? कुछ ना कुछ खरीद लेंगे। ये AC साहब हैं कुछ इसी कमी है या लगता है किसी की कोताही है? बहुत अच्छा चल रहा है प्लान की खरीदन आए हो
वो कपड़े कुपड़े बचे हैं से खरीदने से। हमारे बेसिकली ना इस बाजार में कपड़ों की दुकानें भी हैं आगे। तो लोग उसके लिए भी जो इधर जो लोकल पॉपुलेशन है वो आती है। तो सब्जी फल नहीं कभी खरीदे इधरों? क्यों नहीं खरीद लें, सही मिलता पे। अच्छा मिलता पे? हाँ जी बिल्कुल अच्छा। शुक्र अल्लाह दा। मैं यही सुनना चाह रहा था कि वहां मैं ऐत की कह दे के सब चंगा हो गया। सानू कुछ शैल लबे ना, हाल में लबना पिया। नहीं क्यों नहीं लबेगी इंशाल्लाह। नहीं मैं मसला लबना पे, मसला तो कोई नहीं है। नहीं जी हो गए तो क्यों नहीं इंशाल्लाह ताला। माजी की हाल है? ठीक ठाक हो बाजी? बाजी हर चीज ठीक है, बेहतर है? बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। बाजी खजूरें लिए हैं, सब्जी ली है। सब्जी केड़ी ली है? भिंडियाँ ली हैं। भिंडियाँ का की रेट देता है ना? 200। क्वालिटी ठीक सी, म्यार ठीक से? बिल्कुल ठीक मिली है। चलो अल्लाह यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा रेट है। शुक्र है, शुक्र है। माशाल्लाह एसी साहब हैं जी रोन लांदे रहना तो इंशाल्लाह सेट रहेगा सारा काम। मेरे ख्याल लगदा पे तदी सेट रह रहा काम। मैं लगदे मैं आगे अल्लाह मालिक है, बाकी दिन भी रह गए। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ठीक है वास्ते। अच्छा ये जो है ना, ये बेसिकली ये हमारे ना किराना के जो स्टॉल्स हैं, ये एक बड़ी जो किराना स्टॉल शॉप लगी है, इस पे सब हर आइटम के स्टार्ट से लेके एंड तक हर आइटम के डीसी रेट भी है और जो सहूलत बाज़ार का रेट है वो भी दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ज़रूरतें ज़िंदगी की जो पेरिशेबल आइटम तकरीबन सारी मिलेंगी, तकरीबन सारी मिलेंगी। शायद ही कोई हो जो मतलब आप बर्तन धोने वाले पोंचे से देख लें, एयर फ्रेशनर देख लें, पूरा स्टोर है। पूरा स्टोर है, वही फोकस कर रहा हूं, सब कुछ अवेलेबल है, लोग आ सकते हैं। हाँ जी हर चीज़ अवेलेबल और है। आप वाली बात है कि रश होने की वजह ये कि 2 बजे के बाद होगा, लोग अपनी जॉब्स वगैरह से आएंगे 3 बजे के बाद। इनके पास जो रश है ना, इनका पास जो रश है, इनसे मैंने ना जैसे मैं भी आया था तो मैंने कहा इधर रश क्यों नहीं है। यहाँ पे लोग मंथली सामान लेके जाते हैं। ये वाला जो सामान सारा है ये मंथली खरीदने वाला है। आप महीने के शुरू में जो अपनी ग्रॉसरी करते हैं उस वक्त आप जो मायोनीज़ है उसका डब्बा है, केचप का डब्बा, आप शैम्पू, वो सारी चीज़ें महीने के शुरू में लेते हैं। जो पेरिशेबल आइटम जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जो बल्ले हैं, वो हम कोशिश करते हैं 2-3 दिनों बाद हम सारे खरीदते हैं। लेकिन जो हमारी किराना की आइटम्स है वो मंथली होती हैं। इनके महीने के स्टार्ट में होगी और इनके तो पक्के ग्राहक होंगे जो इन्हीं से लेते हैं, जो डेली बेस पे आते हैं, जो इनके इन्हीं से लेते होंगे, मंथली बेस पे आते होंगे बेसिकली इनके पास। हाँ मंथली बेस पे आते हैं, यहाँ से आके खरीदारी करने के लिए। जी बिल्कुल। उसके अलावा ये जो स्टॉल्स हम लगाए बट सब इनका मकसद भी यही है सिर्फ रमजान के लिए। ये सहूलत बाजार स्टॉल्स हैं, ये सहूलत बाजार स्टॉल्स हैं। अच्छा जो डेली बेस पे लगते रहते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, वो सिस्टम वैसे ही चल रहा है। ये काउंटर है, ये बेसिकली हमारी एक इसी तरह की जिस तरह उधर से उन्होंने लगाया हुआ है, इनका बड़ा खूबसूरत सा काउंटर है। अच्छा ये भी लाजमी देखें और इनके भी रेट्स आप खुद देख सकते हैं। बट सब ये मेंशन भी है, ये देखें पकौड़ियों का भी रेट 350 रुपये है, मैकरोनी फी किलो। ये भी इन्होंने ये बेसिकली रेट्स इन्होंने कम रखे हुए हैं, बट ये दोनों स्टॉल्स दिखाने का मकसद इनको अप्रिशिएट करना था। बट सब बात करते हैं, आए तशरीफ लाएं। हाँ जी कब से लगा रहे हैं इधर? ये फर्स्ट से जी फर्स्ट से लगा रहे हैं, फर्स्ट रमजान से। ठीक होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तंगी शंगी तो नहीं होती, कोई पैसे कैसे तो नहीं मांगता बंदा? कोई भी नहीं मांगता, बल्कि इनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं। जो पहले जी जो पहले आए थे ना वो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ जी वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते थे, लेकिन ये इतने अच्छे हैं। इनकी वालदा के लिए भी दुआएं हैं और इनके लिए भी दुआएं हैं हमारे। सबके लिए करें, इनके लिए भी करें, ये सब पूरी जो लोग आपको सपोर्ट है सबके लिए करें। दूसरी मर्तबा आए हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत। आप जैसे लोगों को देख के हौसला भी होता है हमें, और हम जनरल पब्लिक को अप्रिशिएट भी करते हैं कि जी देखें ये खुद अपना काम मैसेज देना भी चाहिए कि आप मैसेज देना चाहिए कि आप खरीदारी करें जी, इन लोगों से लोग खरीदारी करें, करें जरूरी इन लोगों से खरीदारी भी करें। और उसके साथ साथ हमारे मुआशरे में ये पैगाम देना भी ज़रूरी है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये बिल्कुल आपके ज़रिए मुआश में रुकावट नहीं है। अगर ये हमारी बहन माँ, वो हमारी बहन माँ एक इज़्ज़तदार तरीके से अपना काम कर रहे हैं, रोज़ी तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और ये देख लें, वो खुद बता रहे हैं कि इधर सेल भी इनकी मुनासिब है, इनके जो सहूलियात भी सारी हैं, और एंड पे यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके भी रोज़े कबूल करे। आमीन। कितने बजे तक आप बैठती हैं माँ जी? मैं शाम को 5:30 बजे तक बैठती हूँ। फिर आप घर जाएंगी, फिर इफ्तारी की तैयारी करेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं घर जाके खुद तैयारी करूंगी। अपनी की खरीदारी? अच्छा माशाल्लाह। और रात को तरावियाँ भी पढ़ानी होती है। बस हम सबके लिए दुआ कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। भट्ट साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आमिर भट्ट साहब हमारे साथ थे। मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म कर रहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आमिर भट्ट साहब अपना वक्त निकाला, उन्होंने यहाँ पर आए और वक्त क्या निकाला, मीटिंग्स चल रही हैं। डेफिनेटली रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं जगह जगह, फिर कार्ड भी बांटने हैं, फिर दस्तरखान भी हैं, CM पंजाब के कामात भी हैं, वो DC साहब के पास आते हैं, कमिश्नर साहब के पास आते हैं, वहाँ से DC साहब के पास आते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। बाज़ार में आना भी उनकी ड्यूटी में शामिल है, उनका काम है, वो आए हैं। उनकी भी मेहरबानी, उन लोगों की मेहरबानी जो ये कहते हैं कि जी हाँ अब की बार हमें जो चीज़ें हैं वो पहले से बहुत बेहतर
कंडीशन में, बेहतर मेयार के साथ, बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर कीमत के साथ मिल रही हैं। और यही किसी गवर्नमेंट की, यही एक इंतज़ामिया की ना कामयाबी होती है। इसी तरीके से हम किसी और बाज़ार में मौजूद रहेंगे। आज फल फ्रूट जो लोग ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, आप बेफिक्र होकर हरबंसपुरा बाज़ार में है, जहाँ पे आपको मैनेजर साहब भी मिलेंगे। आपको बाहर अगर कोई बंदा चल नहीं सकता, व्हीलचेयर भी मिलेगी। सिटीजन काउंटर भी बना हुआ है जो कि बिल्कुल हमारे पीछे बना हुआ है। रेस्क्यू वाले मौजूद हैं, मेडिसिन वाले मौजूद हैं। आराम से आएँ, तशरीफ़ लें, अपनी खरीदारी करें। कोई कंप्लेन होती है, इसी साहब के ऑफिस चले जाएँ या रजिस्टर्ड में एंटर कर लें, उसकी भी सोल्यूशन हो जाएगी। खैर, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी, टीम आपकी आवाज़ और AC शालीमार, आमिर भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।